अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह कादियानी दुनिया के नक्शे पर अपनी एक अलग रियासत बनाने का ख्वाब देख रहे हैं और किस तरह इस ख्वाब की तकमील करने की कोशिशें की जा रही हैं। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में ये जिक्र भी किया था कि जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के मुसवदे पर दस्तखत कर रहे थे, उस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वो अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहे हैं। यानी उनको मालूम था कि उनके खिलाफ ये लॉबी जो है वो ताकतवर लॉबी है, ये उनके खिलाफ काम करेगी। और अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कोई भी चोर जब आपके घर चोरी के लिए आए तो वो पहले उसकी आपके घर की रैकी करता है, फिर वो इस तरह करता है कि या तो आपके घर कंकर फेंकेगा ये देखने के लिए कि क्या घर वाले जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, फिर वो आपके घर की दीवार पर आएगा, वो दीवार फलांग कर अंदर जाने की कोशिश करेगा। अगर आप जाग गए या अगर आप चौकन्ना है तो आप उसको वहीं रोक लेंगे या वो आपके डर से भाग जाएगा। लेकिन अगर आप चौकन्ना नहीं या सो रहे हैं तो फिर वो आपके घर का या अंदर कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा या घर के अंदर दाखिल होकर अपनी कार्रवाई डालने की कोशिश करेगा। कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में कादियानी कर रहे हैं। वो वक्तन फ़वक्तन अपनी कार्रवाइयों के कंकर पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत में फेंकते रहते हैं। आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो बताया गया कि जी कुछ अनजाने लोगों ने वो उस हल्फ को उसमें तब्दीली कर दिया जो कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाता है किसी भी उम्मीदवार के इलेक्शन लड़ने से पहले, जिसमें कहा जाता है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं और उसके अलावा किसी को नबी नहीं मानते। यानी ख़त्म नबूवत पर यकीन कामिल का हल्फ दिया जाता है। उसमें कोई रद्द-ओ-बदल की कोशिश की गई, पूरे मुल्क में मुजाहरे हुए, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ये एक टाइपिंग की गलती थी। उसके बाद अब हाल ही में वफाकी काबीना ने एक समरी की मंजूरी दे दी, मिनट्स में ये बात डाल दी कि जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जो कौंसिल बनाई जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है, उसमें कादियानियों को भी शामिल किया जाए। और इस पर शुरू में क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। पीटीआई के कारकुनों ने कहा कि देखा कि इमरान खान की हुकूमत ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देते हुए और इन पर मोहर लगा दी है। हालांकि ये बात 100% गलत थी। बात ये हुई कि कादियानियों को इस कमेटी में डालने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर उनकी आइनी हैसियत को तस्लीम करना, जबकि पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, कादियानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते। वो गैर मुस्लिम हैं और वो ऐसे गैर मुस्लिम नहीं है कि वो क्रिश्चियन कोई और अहले किताब हों। वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे शहरी हैं जो कि ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते। अब मसला ये है कि इस कैबिनेट की मीटिंग में बहुत से वज़रा ने यह कहा है कि 5 वज़रा ऐसे थे जिन्होंने इस बात की हिमायत की, इस डिस्कशन की हिमायत की, लेकिन अभी तक उन वज़रा के नाम सामने नहीं लाए गए। और मैं तो हुकूमत से मुतालबा कर सकता हूं कि इन वज़रा के नाम लाए जाएं ताकि पता चले कि इस काबीना में ऐसे कौन से लोग हैं जो कादियानियों के लिए जज्बा हमदर्दी या उनके लिए हमदर्दी रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या वजह है कि ऑल ऑफ सडन यानी अचानक काबीना के वज़रा ये बात करना शुरू हो गए हैं कि कादियानियों को उस अक़लियती कमेटी का मेंबर बनाया जाए, जबकि कादियानी पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। ये एक मुस्तनद बात है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ कुलीदी ओहदों पर झूठे हल्फनामे या एफिडेविट देकर चले जाते हैं। लेकिन एक और अहम चीज़ वो आपने भी नोटिस की होगी कि दुनिया के, मैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन ममालिक की बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि आप पाकिस्तान में ये नहीं कह सकते कि वो कादियानी है और ये मुसलमान है। उसकी वजह क्या है कि ये कादियानी जो है आप ही की तरह नमाज पढ़ते हैं, आप ही की तरह मसाजिद में जाते हैं, आप मुसलमानों की ही तरह ये नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, दीगर इबादत भी करते हैं और बज़ाहिर ये कहते भी हैं कि ये रसूल पाक को आखिरी नबी मानते हैं। लेकिन जो लोग इनके तरीक़ाकार या तरीक़ा वारदात से वाकिफ़ हैं उनको बखूबी इल्म है कि ये मुसलमान नहीं है, ना मुसलमान होने के ज़मरे में ये आ सकते हैं। और यही वजह है कि आईन पाकिस्तान इनको गैर मुस्लिम करार देता है। अब
पाकिस्तान में जो इनका सबसे बड़ा मरकज़ है उसका नाम है रब्वा, जो कि चिनौट में है। और रब्वे की जो लीज़ है वो एक्सपायर होने वाली, जहाँ पर ये रिहाइश पजीर हैं, जो इनकी कॉलोनीज़ हैं या जो कुछ भी इनकी इबादत गाहें हैं, वहाँ इसकी लीज़ एक्सपायर होने वाली है। उसके बाद ये इनका जो जद अमजद था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान, वो कादियान में पैदा हुआ। अब इनकी ख्वाहिश ये है कि इनके जो लोग, इवन जो यहाँ पर मरे हैं, जिनको दफनाया गया रब्वा में या किसी और जगह, ये अमानतन दफनाए जाते हैं। उसके बाद इनका ख्याल ये है कि जब एक रियासत बन जाएगी कादियानियों की, और उसके अंदर जो कादियान है जो इस वक्त भारत में है, वो कादियान को ये अपना मेन मरकज़ बनाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह, इनकी जो सबसे बड़ी जो मुक़द्दस जगह होगी, वहाँ पर वो अपने कादियानियों को जो इस वक्त पाकिस्तान या दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मदफून है, उनको वहाँ जाकर दफन किया जाएगा। अब आप सोचिए कि कादियान कहाँ है। कादियान है, आपने करतारपुर बॉर्डर का सुना होगा कि खोल दिया गया सिखों के लिए। पाकिस्तान में ज़िला सियालकोट, ये ज़िला नारोवाल में जो जगह है करतारपुर, वहाँ पर ये सिखों के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया। बड़ी तेज़ी के साथ 9 अरब रुपया इस पर लागत आई और 9 महीने के अंदर ये जगह कॉरिडोर और ये इबादतगाह तैयार कर दी गई। अब करतारपुर से 45 मिनट की मुसाफत पर है कादियान, जो कि कादियानियों के लिए इनकी सबसे बड़ी मुकद्दस जगह है। जिस तरह हम मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना यानी मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबी, इसी तरह का दर्जा वो कादियान को देते हैं। अब ये साजिश ये है कि वो पाकिस्तान का वो हिस्सा जहाँ पर करतारपुर वगैरह बनाया गया, और भारत का वो हिस्सा, वहाँ पर इसको एक कादियान स्टेट बना दिया जाए, जिसके लिए बड़ी ज़ोरों शोर से काम जारी है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो आलमी कुव्वतें भी हैं वो भी इनका साथ दे रही हैं। ये एक किस्म की बफर स्टेट होगी, बफर जोन होगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये मैं कोई अपने तौर पे बात नहीं कर रहा, इस पर बात हो रही है। जिन लोगों को मुझसे इख्तलाफ है वो इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, इख्तलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी है कि एक ऐसी रियासत की बात हो रही है जहाँ का सदर अगर कादियानी है तो उनका वजीर आजम सिख हो, अगर वहां का सदर सिख है तो कादियानी वजीर आजम हो। जिस तरह लेबनान में है कि क्रिश्चियन में से सदर होता है और मुसलमानों में से वजीर आजम, या कोई ऐसी छोटी सी रियासत बना दी है जिसमें सदर और वजीर आजम का नाम लिए बगैर गवर्नर और वजीर आला बना दिया जाए। लेकिन हकीकत हाल ये है कि वहाँ एक ऐसी रियासत बना दी जाए जो कि सिखों और कादियानियों की मुश्तरका रियासत हो। यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर बॉर्डर या करतारपुर राहदारी के, और जो वहाँ पर जो सिखों का गुरुद्वारा खोला गया, उसके बड़े हामी थे, और उनके दर हकीकत कादियानियों से बड़े राब्ते हैं, और ये ढके छुपे नहीं हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, सोशल मीडिया पर जाएं, वो नवजोत सिंह सिद्धू जो पाकिस्तान आए, जो भारतीय साबिक क्रिकेटर हैं, वो कादियानियों के जलसों में जाकर खिताब करते हैं और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मुसलमान कादियानियों को करार देते हैं। वो कहते हैं कि इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम्स हैं वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान में आते हैं तो ये पाकिस्तानी मुसलमानों की अच्छाइयाँ बयान करते हैं, लेकिन जब ये कादियानियों में बैठते हैं तो हम लोगों की बुराइयाँ करते हैं। क्योंकि इस वक्त सिद्धू को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो सिखों की रियासत की बात करें, साथ ही साथ कादियानियों की रियासत की बात भी चल रही होगी। और इस वक्त वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को तकसीम करने का सोच रही हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से मुंसलिक एक कादियानी रियासत बनाने का सोच रही हैं, ये वही कुव्वतें हैं जो आए रोज़ पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत और मुल्क में कंकर फेंकती रहती हैं कि वो देख लें कि क्या पाकिस्तानी कौम जाग रही है कि सो रही है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।